FAIITA FAITA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी एनेबल टू MSME CCTV मैन्युफैक्चरर एमिड STQ चैलेंज। CCTV कैमरे मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आज नए गवर्नमेंट के बनाए एक्ट से परेशान है। सैकड़ों बेरोजगारी की राह पर अटके हुए हैं। वहीं MSME के अंदर काम करने वाले करीब हजारों MSME बंद होने का कहा। आज भी ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कल का भी डेटा यह है कि 80% जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो चाइना से कर रहे हैं, फिर भी हम उस पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक दिन में होने वाली है। मैं सरकार की इस बात से बहुत मानता हूँ कि सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत प्रयत्न किए हैं, PLI लाए हैं, बहुत सारी कोशिश की है, मगर जिस चीज़ में हम 40-50 साल पीछे हो चुके थे वो 5-10 साल में नहीं होगी। पर हाँ, अगले 5 से 10 साल में बहुत काम होने की भारत में हमारी जितनी CCTV MSME इंडस्ट्री है सरकार के साथ है और सरकार की जितनी भी स्कीम उसका समर्थन करती है। आज हमारे सामने छोटी सी समस्या कहाँ पर आ गई है। हमने 10-12 साल में MSME के अंदर 4 लाख आदमी को गवर्नमेंट से 8 से 10 लाख का बिजनेस खड़ा किया है, जो छोटे घरों में और बाकी जगह करता है। आज पुलिस को भी कम जरूरत होती है कि लगी में लगे कैमरे ही काम आते हैं, सरकारी कैमरे से कोई काम नहीं आता। कोई भी चोर पकड़ना होता है कुछ सेकंड से करके ही करता। आज सरकार ने नियम बनाया कि हमारा सोर्स कोड इंडिया में होना चाहिए, तो अभी इंडिया में उसको कोई चिप बनती नहीं है। तो जो चाइना के बाहर की कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां हैं, उनके पास सोर्स कोड है, और इंडिया की जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने उनके साथ टैग छोड़ दिया। तो वो लोग हमको सोर्स कोड कहते हैं लेना हो तो 2 साल कर लो, और इतना छोटी क्वांटिटी में हम नहीं देंगे। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उसमें इंटरफेयर करे, उसका जो इम्पोर्ट है रेगुलेट करे, और जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है उसको भी ट्रस्टेड सोर्स को उसको अवेलेबल कराए। दौर से गुजर रही है उस पर ये जो CCTV कैमरे का है वो तो बहुत आया, लेकिन जब आप बात आती है कैमरे की, यहाँ पर डाटा शेयरिंग की बात आती है तो वहाँ पर आज भी वो अपनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फॉरवर्ड क्यों नहीं होता। जो बड़े से बड़े ब्रांड इंडिया में हैं उनके पास भी डेटा शेयरिंग नहीं है, उनके पास भी डेटा ठीक है। अगर डेटा स्टोरेज का बात करें तो हमारे पास जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है इंडिया में रिक्वायरमेंट की खाली 4% है, मगर डेटा सेंटर लग रहे हैं धीरे धीरे पूरा हो रहा है, समय के साथ हो जाएगा। तो वही समय हमको भी चाहिए उस टेक्नोलॉजी तक पहुँचने के लिए, और सरकार को जो उसमें काम करते हैं वो भी जो कुछ करते हैं, सरकार का काम रेगुलेशन का नहीं है, हमारा काम जो है सपोर्ट करने का है। तो सपोर्ट करने के लिए पेटी को चाहिए, इंडिया है बहुत सारी एजेंसी है, उनको चाहिए कि हमारे साथ काम करें, हमारे टीम के साथ बैठेंगे, कहाँ मार्केट में सोर्स अवेलेबल है, क्या हम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें और हमको एनेबल करें। हमको सरकार की योजना के साथ चलना चाहिए। दिक्कतें कहाँ आ रही है कॉर्पोरेशन में? आज की तारीख में जो अधिकारी वर्ग है हमारा, वहाँ पे इस चीज़ को समझने की दिक्कत है। अब हम उनको ज्ञापन भेज रहे हैं, अभी तक हमने कोई जवाब नहीं मिला ज्ञापन के। वो कहते थे हमने तो 1.5 साल पहले नोटिफाई कर दिया, अगर आप विभाग के अंदर नोटिफाई कर दो मुझे तो थोड़ी पता होता है कि नोटिफाई कर दिया। और MSME वाले साहब एक आदमी होता है, वही चपरासी होता है अपनी कंपनी का, वही मालिक होता है, सारे काम करता है, तो दिन भर बैठ के सरकार का ज्ञापन थोड़ी पड़ेगा। अब आज परेशानी में आ गया तो सब इकट्ठा हो गए, और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1 साल का समय लगाइए, हमारी टीम के साथ करिए, टेक्नोलॉजी हमको दिखाइए और हम इस पर काम करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है। मार्केट टेक्नोलॉजी की बात है, ज़्यादा डाटा शेयरिंग है बहुत देखिए, हमको काफ़ी टाइम से डाटा के ऊपर हमारी लंबी चलेगी। 7 बैच में हमारा केस भी चला था 2011 से लेकर 2017 तक हमने फाइट किया, और लास्ट में हमारे को ये कह दिया गया कि आपको ये तो काम बनता ही नहीं। उस टाइम पर हम चाहते थे हिंदुस्तान का डाटा हिंदुस्तान में रहे, हमारा डाटा अदर कंट्री में क्यों सेव होता है। हमारे सारी टेक्नोलॉजी है, जो भी कुछ है, हम किसी अच्छी बात करनी है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन पर जो भी बात करते हैं, हमारी सारी रिकॉर्डिंग अदर कंट्रियों के अंदर होती है, जो कि हिंदुस्तान के पास कोई डाटा नहीं, हमें किससे क्या बात से क्या बात से। अब हम दूसरे पर जो डिपेंड रहेंगे
अब हैदराबाद के अंदर कुछ इंडस्ट्री लगी है जो चाइना से उठ के जो हिंदुस्तान में आई है। मोदी जी जो मेक इन इंडिया को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल करना चाहते थे, तो उन्हीं की देन है जो आज एप्पल जैसी कंपनी जो हिंदुस्तान में आई है और उन्होंने चिप लेवल पर बहुत सारी फैक्ट्री वहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास ईजाद नहीं हो पाई है, वो सिर्फ 3 या 4 कंट्रियों के पास है, जो कि वो डाटा उन्हीं के पास सेव हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का डाटा हिंदुस्तान को ही देना चाहिए। और जल्दी से जल्दी मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा जो जल्दी से जल्दी इस चिप को अपने हिंदुस्तान के डाटा कार्ड को अपने हिंदुस्तान में ईजाद करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को सुपर देश के बनाने का सपने को साकार कर सकें। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे बनने लग जाएंगी और जहाँ तक बिजनेस पे भी बहुत बड़ा आगे देखिए जैन के ऊपर जैसे 2000 का जो ये कैमरा था, सिक्योरिटी कैमरा था, उसकी कीमत 10,000 रुपये हो गई है। कारण क्या कि उन्होंने चिप जो एकदम रोक दिया है। अब वो चिप हमारे को सप्लाई नहीं दे रहे हैं। अब सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो अपने घर में सिक्योरिटी कैमरा लगवाना चाहता है, तो 10,000 रुपये तो सिक्योरिटी कैमरे पर दे देगा, तो उसके पास तो नहीं बचा ना कुछ नहीं। अब वो कैसे सिक्योरिटी करेगा? पूरे हिंदुस्तान में जो सिक्योरिटी रहेगी तभी लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर देश बनेंगे। अगर जो सुपर देश बनना है तो भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करके जल्दी से जल्दी ये हमारे यहाँ पर डाटा हमारे हिंदुस्तान में बनना चाहिए। महेश कुमार माझी, डायरेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप देखिए गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, मेक इन इंडिया और MSME को स्टार्टअप को एग्जेम्पशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो MSME और स्टार्टअप इंडिया है उनको एग्जेम्पशन भी देना जरूरी है। उनको सब्सिडी दे दो जिससे कि वो कुछ भी करवा सकें। सही राह में ले जाने के लिए यहाँ पर बात आ रही है कि गवर्नमेंट इसको रोक रही है। आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात आ रही है कि गवर्नमेंट रोक रही है, काम आगे नहीं कर रही है। इधर मटेरियल सप्लाई की बात आ रही है, सारा करवा करा दिया है। जो इम्प्लीमेंट किया गया बहुत ही गड़बड़ किया गया। आप देखेंगे किसी को जानकारी नहीं है। जो MSME स्टार्टअप है ये 90% जो है कंट्री को रन करती है, तो पता ही नहीं किया गया। ये बहुत गड़बड़ लिया है, एक बार लिया एक लगा दिया, फिर दोबारा इन्होंने लेके आए। हम लोगों का रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टॉक है जिनके पास में वो लिक्विडेट करने का समय दें, साथ में 1.5 से 2 साल समय दें, जिससे कि लोग अपने एजुकेशन भी करा सकें। आगे मिलता जाए तो आगे काम होगा। सर जिस लोगों ने मेमोरेंडम पे साइन नहीं किया प्लीज आगे कर दीजिए।